ओम शांति। आज 16 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 दिसंबर 1989 को सुनाए थे। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का बड़ा दिन, तो इसीलिए बड़ा बाप आया है हम बच्चों के साथ बड़े दिन को मनाने के लिए। बाबा कहे जिस तरह से क्रिसमस साल के अंत में थोड़े दिन के लिए मनाया जाता है, वास्तव में ये बड़ा दिन बड़ा बाप आकर कहे कल्प के संगम युग में अंतिम समय ये क्रिसमस का ही तो यादगार है। और ये संगम युग का बड़ा दिन बड़े बाप के साथ बड़ी विशेषताओं के साथ मनाया जाता है। जिस समय बड़ा बाप अपनी हथेली पर बहिष्ट गिफ्ट के रूप में ले आते हैं, जिस तरह क्रिसमस पर गिफ्ट बांटते हैं, एक दूसरों को खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं, कार्ड देते हैं, लेकिन वो सब एक दिन के लिए होता है। लेकिन बड़ा बाप आकर के इतनी बड़ी गिफ्ट ले आते हैं जो बाबा कहे तुम फुकुर के साथ जीते हो। दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा राजा या रानी अपना तख्त भी दे दे तो भी सिर्फ एक जन्म या आधा जन्म के लिए या कुछ समय के लिए। यहाँ बड़ा बाप हम बच्चों को जो गिफ्ट देते हैं, भविष्य 20 जन्म तो है ही, लेकिन ये संगम युग का एक जन्म भी बाबा का दिल तख्त हमें प्राप्त होता है और सेवा की श्रेष्ठ जिम्मेवारी का ताज मिलता है। लेकिन वह भी बाबा कहे बिना फिक्र के। और बाबा हम बच्चों को इस एक जन्म में बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। बाबा कहे यादगार में दिखाते हैं कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आया, तो बाबा कहे जब बड़ा बाप आता है तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप के द्वारा ही हम बच्चों को ये गिफ्ट देते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा को सैंपल के रूप में बेफिक्र बादशाह सबसे पहले बनाते हैं। जहां बाबा अपने प्राप्ति का गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी काम क्या रहा। बच्चों कहते हैं कि सेवा का काम तो बाकी है बाबा, लेकिन बाबा ने जो सेवा दी वह भी बाबा कहे सिर्फ निमित्त मात्र, बच्चों को बिजी रखने के लिए। फिक्र के आधार से सेवा का कार्य नहीं दिया है, क्योंकि बच्चे निमित्त है, करन करावनहार बाप दादा है जो करा रहे हैं, इसीलिए बेफिक्र सहजता से रह सकते हैं। तो सुनते हैं आज बड़े दिन का क्रिसमस की बाप दादा की मुबारकों के साथ साथ ये बड़े दिन के महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है रूहानी फकुर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं, वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, बड़े दिन को बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है। उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। उन्हों का मनाना बड़े दिन, और बाबा कहे आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। कैसे मनाते हैं, तो ये विशेषता बाबा बताते हैं। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है,
खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ये दुनिया वालों का मनाना है। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। कल्प के अंत में आता है, वो साल के अंत में आता है। तो बाबा कहे ये बड़ा युग है। आयु में छोटा है, छोटा सा संगम युग है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। सबसे बड़ी प्राप्ति तो इस बड़े युग की क्या है? तो बड़े ते बड़ा बाप हम बच्चों को इस बड़े युग संगम युग पर ही मिलते हैं। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। क्या प्राप्ति होती है? बाबा कहे बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। तो बड़े युग है, संगम युग को बड़ा युग कहा। विशेषता और प्राप्ति दिलाने में भी सबसे बड़ा युग है। संगम युग का हर दिन हमारे लिए बड़ा दिन है। बड़े ते बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है और बड़े ते बड़ी प्राप्ति कराता है। प्राप्ति क्या? तो बाबा कहे सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। फिर जैसे आज के दिन की विशेषता है, क्या विशेषता है? खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। ये क्रिसमस दिन पर मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया। बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना? फील करते कि हमारे हाथ में स्वर्ग का राज्य भाग्य है, जिसको कहते हैं, दुनिया में लोग क्या कहते हैं? तो जिसको कहते हैं तीरी पर बहिश्त, अर्थात हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? पूछता है। इतना बड़ा विश्व का राज्य भाग्य, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना। बाबा कहे कितनी भी बड़े थे बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन वो गिफ्ट बाप की गिफ्ट के आगे क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है ना? क्रिश्चियन धर्म में भी संगम युग की ये यादगार निशानी जरूर रही है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं, है ना? आज के बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं, और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, और कोई भी गिफ्ट कोई फादर देता भी है तो कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, कहीं अपने नोटिस बोर्ड पर या कहीं पर भी यादगार के रूप में लटका देंगे, तो थोड़ा समय चलता है ना।
खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात बस। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? हम तो ये नहीं कहेंगे कि खाली हाथ जाएंगे। आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे। 21 जन्म तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? 21 जन्म के लिए गिफ्ट रहे, चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? पूछते बाबा। चाहे पूरा तख्त दे देवे, चाहे उनका राज्य तख्त दे देवे, ऑफर करे, यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? कुछ नहीं है यह तख्त भी। इसलिए आप सब फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। इसके जैसी गिफ्ट और कोई नहीं है। जहां राज्य भी संभालेंगे, बादशाही है, लेकिन वो भी कैसी? बेफिक्र वाली। कोई फिक्र है? पूछते बाबा। और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है? पूछते बाबा। कुमारियों को क्या फिक्र है? अब पूछते हैं, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है? कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का फिक्र रहता है कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है क्या? पूछते बाबा कुमारियों से। बेफिक्र हो ना। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। संगम युग के ये बड़े दिन का मजा नहीं ले सकेंगे अगर फिक्र में गुजारेंगे तो बाबा कहे बेफिक्र बादशाही कैसी है? विश्व की राजाई तो 20 जन्म चलेगी। हाँ, सतयुग त्रेता युग के 20 जन्म चलेगी। तो बाबा कहे विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, संगम युग के बड़े युग की बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। इस तरह से 21 जन्म हो गए। 20 जन्म सतयुग त्रेता के, वो तो राजाई के होंगे ही, विश्व की राजाई मिलेगी। लेकिन इस जन्म में बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण जीवन माना बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा का गीत यही था, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। तो बाबा क्या जवाब देते? बच्चे जब कहते सेवा का काम बाकी रहा हुआ है बाबा,
तो बाबा क्या कहते हैं, वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, जब ये समझते हैं हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। तो संगम युग में सेवा का कार्य जो जिम्मेवारी मिली, तो वह भी कैसी है, बेफिक्र। कराने वाला करा रहा है और कराते रहेंगे, तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है, हमें निश्चय है, यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, होना है और हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। सेवा भी क्या है, एक खेल है। बिजी रहने के लिए बाबा एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। खाली निमित्त बना रहे हैं ताकि उस सेवा का फल प्राप्त हो। काम बाप का, नाम बच्चों का। प्रत्यक्षता तो पहले बाबा बच्चों की करता है, फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। कराने वाला सब कुछ कराने के बाद भी फल हम बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। बस ये जितना अंदर में गहराई से उसको धारण करते हैं कराने, उतना ही बेफिक्र रहेंगे और सेवा में सहज सफलता अनुभव करते चलेंगे। अगर मैं कर रहा हूं, ये मैंपन आया, तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। मैं कर रहा हूं, मैंपन का भान आया, तो मेरे में जितनी शक्ति होगी उतना सेवा का फल मिलेगा। लेकिन बाबा करा रहा है तो फल भी क्या होगा, श्रेष्ठ होगा और सदा काल का होगा। इसलिए बाबा कहे, अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, तो बाबा करा रहा है तो कर्म का फल भी, वो सेवा का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। क्या कहे, हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट को क्या करो, स्मृति में रखो, सदा इमर्ज रूप में। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, हर घड़ी बड़ा दिन, बहुत खुशी वाला, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, ये कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना, खाली मुबारक दे सकते हैं। वो बना तो नहीं सकते या न बन सकते हैं, न ऐसा अनुभव कर सकते हैं। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी। बाबा तो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है, ऐसी मुबारक बाबा देते हैं। तो दुनिया वाले भले मुबारक देते, लेकिन न बन सकते हैं, न अनुभव कर सकते। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं बाबा, सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना,
सदाकाल की होगी, तो मुबारक वरदान बन जाती है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, ये मुबारक भी क्या बन जाती? वरदान बन जाती है। आप तने से निकले हो, कल्प वृक्ष में तने से निकले हुए, है ना? तो आप तने से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं। और धर्म, ये सब शाखाएं हैं। ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? पूछते बाबा। कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? सजाने में क्या करते हैं? उस दिन भी स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे थे। तो इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, लाइट्स दिखाते हैं क्रिसमस ट्री पर सजी हुई। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस छोटे छोटे बल्बों से भी सजाते हैं क्रिसमस ट्री को, तो इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, यह है उसका अर्थ। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं, वह भी अपने हिसाब से सतो प्रदान होते हैं। जो टालियां निकलती है, तो शुरू में वो भी पवित्र आत्मा नीचे उतरती है, सतो प्रदान होती है। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी, अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, सेंटा क्लॉज को बाबा याद कर रहे हैं कि सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा। कितना बाबा निरहंकारी है कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे रखा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में भी। साकारी सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता, आदि नाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है? आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेगी। इतना नशा है, पूछते बाबा, कि उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ अभी भी है और आगे भी साथ रहेंगे। इतना नशा है। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो? पूछते हैं बाबा कि खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? बाबा फॉरेनर से पूछते हैं कि आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। बाबा तो जैसे स्थूल में जो सामने थे उनको भी देख रहे थे, और आकारी रूप में जो बाबा के सम्मुख पहुंचे थे सूक्ष्म में, ये याद करते हुए कि आज बाबा सब बच्चों से मिल रहे होंगे, तो वो भी मधुबन में पहुंचे हुए, तो उनको भी देख रहे हैं। तो बाबा कहे, चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म आकारी रूप से वह भी सब पहुंचे हुए। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकारी रूप और आकारी रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। कितनी आशीर्वाद बाबा देते हैं। गिफ्ट तो देते ही है, लेकिन आशीर्वाद भी देते हैं। जो साकार रूप में पहुंचे हैं, आकार रूप में पहुंचे हैं, उन बच्चों को क्या बाबा वरदान देते?
सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। कितना आशीर्वाद बाबा ने दे दिया। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है ना? ये दृश्य देखने का भी एक भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बाबा के सन्मुख जो टीचर्स बहनें बैठी थी उसको बाबा पूछते हैं, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसका उसको महत्व देते हैं। तो टीचर्स भी बाबा कहे उस बड़े दिन को महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हैं। तो टीचर्स को बाबा क्या कहते हैं, आप बड़े हो और आप बड़े छोटे भाइयों को, जो क्लास के स्टूडेंट्स है, सभी छोटे बड़े भाई बहनें जो है, छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। पूछते हैं कोई फिक्र तो नहीं है? कितना बाबा ख्याल करता है। और टीचर्स की हालत भी पूछते हैं कि सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा उड़ाता है। इसलिए बाबा पूछते हैं, बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। तो निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना? कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी, ये फिक्र है? बाबा पूछते हैं कि सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी। बाबा बच्चों के मन को पढ़ लेता है कि ये विचार चलता है, ये सोचते तो नहीं हो कि सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। असोच, इन बातों की चिंता नहीं करो, तभी सेवा बढ़ेगी। सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे। कैसे असोच बनने से सेवा बढ़ेगी? तो बाबा कहे, असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहे असोच बन जाओ तो सेवा खूब बढ़ेगी। और बाबा कहते हैं, बाबा और हम, ये अंदर में ले आओ स्मृति में, बाबा और हम कंबाइंड है। करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा, मैं करने के निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है। तो बेफिक्र हो जाओ, असोच हो जाओ, तो बाबा की मदद और शक्ति को ग्रहण कर सकेंगे। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ
याद, प्यार और नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा के सन्मुख पूना और बीदर ग्रुप बैठा है। तो बाबा कहे, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख देख खुश होते हैं। ऐसे बच्चों को देख दूसरे भी खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। अमृत वेले जो खुशी की दिल खुश मिठाई खा लेता है, उसमें इतनी ताकत है जो पहाड़ को भी राई बना देती, कोई भी बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी छोटा बना देती है। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा, वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहना, है ना। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। संगम युग के अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। तो बाबा कहे, देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसका महत्व बाबा बताते हैं। वर्तमान जन्म के ब्राह्मणों की खुशी, तो ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। सुबह उठते ही इसी पॉजिटिव विचार के साथ कि आज खुशी मनाने का दिन है। यहां आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहां से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होंगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। सतयुग में तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है ना, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। सदैव खुशी के चेहरे के साथ सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो? पूछते बाबा। घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए, ऐसी सेवा करती हो माताएं? चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। भले ज्ञान ना समझे, एंटी भी हो, लेकिन जब वो चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है अंदर में कि इनको जरूर कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है।
आज गाली देते हैं, कल चरणों में झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। जब हम खुश रहेंगे, ऐसी स्थिति में रहेंगे, तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। कोई विशेषता होगी, उस विशेषता के आगे सिर झुकता है। बाकी ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे, इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, यानी मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, ये भी बाबा सिखाते हैं कि रोने वाली परिस्थिति हो, वहां मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले, जो पांडव खुश मिजाज रहने वाले, अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। तो अमृत वेले सुबह सुबह ये दिल खुश मिठाई खा लेनी है। अच्छा, फिर बाबा के सामने बेलगाम और सोलापुर ग्रुप है। तो बाबा कहे, अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना। तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। अलौकिक कर्म कब रहता है? होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप के तरफ लगा दिया ना। यही मेरा मेरा जो शब्द है वो बाप के तरफ, मेरा बाबा ये लगा दिया ना। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। कि मेरे को तेरा, फिर कहते हैं तेरा सो मेरा, ये तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भल कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। ये भी बाबा सिखाते हैं कि मेरा बोलने की इच्छा होती है तो क्या कहो? मेरा बाबा। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थ जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। आज का वरदान बाप दादा का हम बच्चों के प्रति, ज्ञान के साथ साथ
गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो। तो सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। दूसरों को देखने के बजाय क्या करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो। तो सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। कितनी सुंदर बात कही। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।